नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज अपना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 5वां क्लास। इससे पहले हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 4 क्लास करा चुके हैं। उसको आप लोग देखना होगा तो आप लोग जाके चैनल पर देख लीजिएगा। चैनल पर चारों वीडियो है, ठीक है। हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करा दिया है, हमने 1857 का विद्रोह करा दिया है और भी बहुत कुछ करा के 4 क्लास करा चुके हैं। आज हम लोग 5वां क्लास पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन जिसको बोलते हैं, इसी को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले देख लें बंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन जो था उसको किसको बोलते हैं, ठीक है, या बंगाल विभाजन। सबसे पहले बंगाल विभाजन देखेंगे, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन देखेंगे। तो ठीक है, बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय भावना को कमज़ोर करने के लिए 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश निकाला। 1905 के समय वायसराय जो था वो लॉर्ड कर्जन था। इसी ने 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश निकाला। आदेश कब निकाला? 19 से 20 जुलाई। कहीं कहीं 19 जुलाई रहता है, कहीं 20 जुलाई रहता है। तो दोनों में से एक ही ऑप्शन में रहेगा आपको, आप लोग उसको आंसर कर दीजिएगा। 19 से 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। अब कौन कौन भाग था इसको देखिए। 2 भागों में बांट दिया। पहला भाग पूर्वी बंगाल और असम, और दूसरे भाग में शेष बंगाल था। जो असम का क्षेत्र था और पूर्वी बंगाल था उसको एक साइड में कर दिया, और दूसरे भाग में शेष बंगाल था उसको उन्होंने बांट दिया। यहाँ पे देखिए, बंगाल विभाजन का संदर्भ में उसने यह तर्क दिया। लोग पूछा कि आप लोग क्यों बांट रहे हैं, तो उसने बताया कि बंगाल का प्रांत इतना बड़ा था कि एक प्रांतीय सरकार द्वारा उसका प्रशासन चलाना असंभव था। उसमें बंगाल के अंतर्गत बांग्लादेश, उस समय बंगाल के अंतर्गत बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और बिहार और उड़ीसा और झारखंड आते थे। उस समय जो बंगाल था वो काफ़ी बड़ा था, इसलिए उसने कहा कि बंगाल जो बड़ा है तो उसका शासन चलाना उसमें आसान नहीं होता है, इसलिए 2 भाग में बांट दिया जाएगा तो शासन में आसानी हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, बंगाल विभाजन का क्या उद्देश्य था, आखिर क्यों कारण या क्या कारण था कि बंगाल विभाजन करना पड़ा। देखिए, बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य, यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे देखिए, बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य जो था राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना था। देखिए, 1906 के पहले हमने आपको बताया है कि बहुत से आंदोलन चालू हुए थे, शुरू हुए थे। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, वो भी एक आंदोलन ही कर रहा था। उस सब को दबाने के लिए जब छोटा प्रांत हो जाएगा तो शासन करना आसान हो जाएगा। नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा है क्या कारण था। देखिए, उस समय क्योंकि बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र माना जाता था, क्योंकि जो भी आंदोलन होता था वो बंगाल से ही होता था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, विभाजन के द्वारा अधिकारी बंगाल में राष्ट्रवाद के प्रसार को रोकना चाहते थे। जैसे जब विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में, तो उस समय राष्ट्रवादी चाहते थे कि बंगाल के विभाजन नहीं हो। बंगाल विभाजन का दूसरा उद्देश्य हिंदू और मुसलमान में फूट डालना था। अंग्रेज़ों को पता था कि हिंदू और मुसलमान अगर एक हो जाएंगे तो हमारे लिए शासन करना आसान नहीं होगा, इसलिए उन लोगों ने हिंदू और मुसलमान को बांटना चाहते थे। ब्रिटिश अधिकारियों का यह मानना था कि नए प्रांत में मुसलमानों का बहुमत होगा। ब्रिटिश सरकार यह मानते थे कि जो नया प्रांत बनेगा उसमें मुसलमानों का बहुमत होगा यहाँ पे, इसलिए उनको यह ब्रिटिश सरकार के हित में होगा। अंग्रेज़ों का मानना था इस प्रकार वह मुसलमान को राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करने में सफल रहेंगे, यानी जब भी कोई आंदोलन होगा तो मुसलमानों को आंदोलन से दूर रखा जाएगा। यही उनका मुख्य उद्देश्य था, समझिए। तो देखिए, यहाँ पर नीचे देखिए, विभाजन विरोधी आंदोलन। विभाजन के विरोध में कुछ आंदोलन हुए, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में शुरू किया गया क्या आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। यहाँ पे जो आपने देखा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा है 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया गया, ठीक है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी रूप से लागू हुआ। आपसे सवाल पूछता है कि बंगाल विभाजन कब से प्रभावी रूप से लागू किया गया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको आंसर आप लोग दीजिएगा 16 अक्टूबर 1905। काफ़ी बार एसएससी में, बीपीएससी में, यूपीएससी में प्रत्येक बार ये सवाल पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके देखिए, आंदोलन के नेताओं ने इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाने का
घोषणा किया। यहाँ पे लिखा है, इस दिन लोगों ने उपवास रखे, हड़ताल तथा गंगा स्नान किया। ठीक है, एक सवाल पूछता है कि शोक दिवस बंगाल में कब मनाया जाता है, तो आप लोग उसका आंसर दीजिएगा 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखिए, विभाजन के समय, जब बंगाल विभाजन हो रहा था, विभाजन के समय ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सुनार बांग्ला लिखा था। पूछेगा अमार सुनार बांग्ला कब लिखा गया था, तो आप लोग बताइएगा बंगाल विभाजन के समय, जिसे सड़कों पर जुलूस में शामिल जनता गाती थी। जब सड़कों पर विभाजन के लेकर जब जुलूस निकाला जाता था, तो उसमें जो सड़कों पर जनता थी वो इसी गीत को गाती थी, अमार सुनार बांग्ला। देखिए बाद में, यहाँ पे देखिए, बाद में सन 1971 में जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, तो बांग्लादेश में इसे अपने राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। बांग्लादेश ने 1971 में इस अमार सुनार बांग्ला को राष्ट्रीय गीत के रूप में 1971 में अपनाया। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ नीचे देखिए, इसी आंदोलन में वंदे मातरम गीत बंगाल का राष्ट्रीय गान बन गया और बाद में यही पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का राष्ट्रगान बन गया। मतलब कहने का मतलब है कि राष्ट्रगान इसी आंदोलन में यह बंगाल का बन गया और इसी गीत को हमेशा गाया गया जब तक यह आंदोलन चला गया। यह आंदोलन लगभग 1911 तक चला। आप नीचे आपको हम बताएंगे। ठीक है, नीचे देखिए, यहाँ देखिए, रक्षाबंधन के उत्सव का एक नया तरीका मनाया गया। ठीक है, उपयोग किया गया। बंगाली एवं बंगाल दो टुकड़े के अटूट एकता के प्रतीक के रूप में हिंदू मुसलमान एक दूसरे के कलैया पर राखी बांधी। देखिए आप लोग पढ़े हुएगा, बंगाल विभाजन जब हुआ था तो लोगों ने नहीं माना, लोगों को लगा कि नहीं ये बंगाल विभाजन हम नहीं मानेंगे, इसलिए हिंदू मुसलमान एक दूसरे के हाथ पर राखी बांध कर मतलब अपने प्रेम को दिखाया। ठीक है, यहाँ देखिए, आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। यानी आंध्र प्रदेश में जो स्वदेशी आंदोलन था उसको हम लोग वंदे मातरम के नाम से भी उस समय जानते थे। 1906 ईस्वी में कोलकाता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की। आपसे सवाल पूछेगा कि स्वराज की मांग कब किया गया, तो याद रखिएगा 1906 में जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने स्वराज शब्द का मांग किया था। ठीक है, यही नीचे देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन चलाने की तरीकों को लेकर ही 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गरम दल एवं उदारवादी नरम दल में विभाजित हो गया। देखिए कांग्रेस दो भाग में बट गया 1907 ईस्वी में। पूछेगा कि कांग्रेस दो भाग में कब बटा, तो 1907 में सूरत अधिवेशन था। ठीक है, एक सवाल हम लोग कल भी कराया था, कल के वीडियो में, और आप लोग नहीं देखे होइएगा तो जाके देख लीजिएगा। देखिए सूरत अधिवेशन में हुए विभाजन से किसी को लाभ नहीं हुआ। मतलब सूरत अधिवेशन में 1907 में विभाजन हुआ था, इससे किसी भी पार्टी को लाभ नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखिए, नरमपंथियों का राष्ट्रवादियों की नई पीढ़ियों से संपर्क टूट गया तथा ब्रिटिश सरकार को फूट डालो और राज करो की नीति को लागू करने का अवसर मिल गया। देखिए ब्रिटिश सरकार ने उस समय नीति अपनाया था कि फूट डालो और राज करो। इसने नरमपंथियों को अपनी ओर मिला लिया था और गरमपंथियों को छोड़ दिया था। यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ है, ब्रिटिश सरकार द्वारा नरमपंथियों को अपने पक्ष में कर लिया गया तथा गरमपंथियों को विरुद्ध दमन की नीति अपनाई गई। ब्रिटिश सरकार ने नरमपंथियों को अपनी ओर कर लिया और गरमपंथियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की। ठीक है, नरमपंथियों को देखिए नीचे कितना बढ़िया बात लिखा है, यहाँ पे इसको नीचे करते हैं। यहाँ देखिए, नरमपंथियों को प्रसन्न करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट के रूप में संवैधानिक सुधारों की घोषणा की गई। ब्रिटिश सरकार द्वारा लालच दिया गया कि आप लोग आंदोलन नहीं कीजिए और आपके लिए हम कुछ ना कुछ संविधान में सुधार कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखिए, वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन समाप्त करने की घोषणा की गई और भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली लाया गया। आपसे सवाल पूछेगा 1911 में बंगाल विभाजन को समाप्त किया गया और भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली कब लाया गया, तो इसका आंसर आप लोग 1911 दीजिएगा। ठीक है, आइए नीचे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे हम बंगाल विभाजन से। ये क्वेश्चन मतलब आप जितना हमने ऊपर पढ़ा दिया, बंगाल विभाजन का जो भी क्वेश्चन पूछता है उतना ही में से पूछता है, और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसको आप लोग देखिएगा। देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई,
आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। ऑप्शन ए में है 20 जुलाई 1905 यहाँ पे, ऑप्शन बी में है 25 जुलाई 1905, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1905 यहाँ पे होगा, ठीक है, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, हम बताते हैं इसका आंसर। इसका जो सही आंसर होगा वो 20 जुलाई 1905 होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, यानी ऑप्शन ए मार लीजिएगा, 20 जुलाई 1905। चलिए सवाल 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बंगाल विभाजन कब से प्रभावी रूप से लागू हुआ? ठीक है, घोषणा किया गया 19 जुलाई या 20 जुलाई 1905 को, ये जो ऑप्शन में लिखा है 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था, लेकिन लागू कब हुआ इसको आपको बताना है। 25 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905 यहाँ पे लिख दीजिए, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा प्रभावी रूप से कब लागू हुआ, तो इसका सही आंसर 16 अक्टूबर 1905 हो जाएगा। ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी है, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो टोटल 5 क्वेश्चन है, आप लोग पूरा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। बंगाल में शोक दिवस कब मनाया गया, इसको आप लोग काट लीजिएगा, यहाँ पे शोक दिवस लिख लीजिएगा। शोक दिवस कब मनाया गया ये बताइए, 20 जुलाई 1905 को, 25 जुलाई 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, यहाँ पे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग कमेंट में। चलिए इसका सही आंसर हम बताते हैं, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में जब प्रभावी रूप से बंगाल विभाजन लागू हो गया, उसी दिन से 16 अक्टूबर 1905 को, मतलब 16 अक्टूबर 1905 से उसी दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया गया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आज का देखिए, अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था? ऑप्शन ए में रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी में लाला लाजपत राय, सी में लाला हरदयाल, और डी में दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन, अमार सोनार बांग्ला, यहाँ पे देखिए, अमार सोनार बांग्ला को बांग्लादेश अपने राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया? तो ऑप्शन ए में है 1970 में, 1971 में, 1905 में, या 1980 में। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, और अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। जो 1971 है उसी समय बांग्लादेश भारत से अलग होकर एक अलग राष्ट्र बना था, ठीक है, सॉरी, पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग राष्ट्र बना था बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश का पूछेगा कि निर्माण कब हुआ, ये बांग्लादेश की उत्पत्ति कब हुई है, तो आप बता दीजिएगा 1971 में। नीचे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, आइए उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। कल का जो होगा वीडियो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हमने लिखा है। दिल्ली दरबार 1911 में हुआ, इसको पढ़ेंगे। अभिनव भारत सोसाइटी को पढ़ेंगे। अनुशीलन समिति पी मित्रा, आपको याद होगा अनुशीलन समिति का पी मित्रा ने किया था, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 वाला पढ़ेंगे। मुजफ्फरपुर बम कांड या काकोरी कांड ये पढ़ेंगे। गदर आंदोलन कब हुआ इसको पढ़ेंगे। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ, इस सब का हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।